जय श्री कृष्ण। सभी भक्तों को राधे राधे। सभी भक्त अपने जीवन को धन्य बनाएं, जीवन में आनंदित रहें, भगवान की कृपा हर क्षण महसूस करें। और आज आपको गीता का 7वां अध्याय सुनाने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुने और इसका महत्व भी सुने, क्योंकि महत्व न सुनेंगे जब तक ये समझ में नहीं आएगा। इस चैनल पर आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आपको वीडियो कैसा लगता है और आपको कौन सा वीडियो अच्छा लगता है। सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जब अर्जुन मैं दान की व्याख्या करूँ सुजान, सात्विक राजेश तामसी 3 दान के नाम। फल की इच्छा त्याग कर करना चाहिए दान, फल की इच्छा त्याग कर करना चाहिए दान। पातन को जो दे दिया फल इच्छा को त्याग। दान है 3 प्रकार का सुनिए ध्यान लगाए। दान है 3 प्रकार का सुनिए ध्यान लगाए। तीनों के सात्विक भला ही कहते घनश्याम। पेजर ऐसे दान से होता है कल्याण, वही दान उत्तम सदा सुनमित वही दान उत्तम सदा सुन मित्र महाभाव। जय श्री कृष्ण। दान करें, दान कम किसी को बताए न। अर्जुन, जय श्री कृष्ण। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो शास्त्र विधि को छोड़ श्राद्ध के अनुसार पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा किस प्रकार की है? सात्विकी यह राशि है अथवा तामसी है? श्री कृष्ण जी बोले, प्राणियों के स्वभाव से ही सात्वी, राशि और तामसी ये तीनों प्रकार की श्रद्धा है। जो सुनो, सात्वी पुरुष देवताओं को पूजते हैं, रजोगुनी अक्षों राक्षसों को पूजते हैं और तामसी जन भूत प्रीतों को पूजते हैं। जो लोग कपट, अहंकार, काम, विषय अनुराग और आयक्ष युक्त शास्त्र में ना कहे हुए उग्र तप करते हैं, वे मूर्खता से केवल अपने शरीरस्थ आत्मा को ही नहीं बल्कि मुझे कष्ट देते हैं। उन्हें निश्चय ही आसुरी जानिए। उन्हें निश्चय ही आसुरी जानिए। जैसे प्रत्येक को 3 प्रकार का आहार प्रिय है, उसी तरह यज्ञ, जप और दान भी 3 प्रकार के हैं, जिनके भेद सुनिए। आयु, तत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बरसाने वाले रस, कृष्ण युक्त पोषण तथा अन्नदायक आहार साध्वी को प्रिय है। कपड़े कड़वे, खट्टे, नमकीन, गर्म, तीखे, रूखे, चटपटे तथा दुख, शोक एवं रोग जनक भोजन राशि लोगों को प्रिय है। पैरों का रखा हुआ अनिरस दुर्गंध युक्त बासी उच्छिष्ट अपित भोजन तामसी लोगों को प्रिय लगता है। यज्ञ करना ही है ऐसा मन को दृष्ट करके फल की इच्छा बिना विधिपूर्वक जो यज्ञ किया जाता है, सात्विक फल की कामना से और लोक दिखाने के लिए जो यज्ञ किया जाता है, उसे राशि जानो। शास्त्र की विधि से ही अन्न दान मंत्रहीन तथा बिना श्राद्ध के किए हुए यज्ञ तामसी कहलाता है। देवता, द्विज, गुरु तथा विद्वान इनका पूजन पवित्र से ब्रह्मचार्य से तथा अहिंसा का आचरण करना शारीरिक तप है। जिस वाक से किसी का दिल न दुखे, सत्य प्रिय हितकारी भाषण
स्वभाव ध्यान का अभ्यास बाजित, तब से मन की प्रशंसा, चित्त की शांति, आत्मनिग्रह तथा निष्कपट रहना, यह मानसिक तप है। यह तीनों प्रकार के तप यदि श्रद्धा से फल की इच्छा त्याग कर और योग युक्त होकर किए जाएं तो सात्विक तप कहलाता है। अधिनित और शासक तप राजन है, राजस है, जो ध्रुव व आत्मा को कष्ट देकर व दूसरे के नाश के लिए किया जाए तो उसे तामस यज्ञ कहते हैं। जो फल की इच्छा त्याग, उत्तम बुद्धि से उत्तम स्थान से सतपाल हो, बदले में कोई वस्तु लेने की इच्छा बिना जैसी राधे किया जाए उसे सात्विक दान कहते हैं। जो दान प्रत्युपकार एवं किसी फल की इच्छा से क्लेश पूर्वक किया जाता है उसे राजस दान कहते हैं। ओम तत् ओम सत, ये तीन ब्रह्म के नाम हैं। इन्हीं से आदित काल से ब्राह्मण और वेद में इसी से ज्ञानी पुरुष यज्ञ, दान तथा तप आदि शास्त्रोक्त क्रियाएं करते हैं। ओंकार उच्चारण सद्भाव एवं साधु भाव से किया जाता है तथा मंगलादिक कर्म में भी सत शब्द का उच्चारण करते हैं। यज्ञ, तप व दान में जो निष्ठा है उसे सत कहते हैं। ईश्वर प्राप्ति के अर्थात जो कर्म है यह भी सत कहते हैं। हे पार्थ, श्रद्धा से रहित दान, तप तथा अन्य जो कर्म किया जाते हैं वह असल कहलाते हैं। वह न इस लोक में और न परलोक में हितकारी है। जय श्री कृष्ण, जय गीता जी। अब 17वें अध्याय का आप महत्व सुने और इसका महत्व जाने। श्री नारायण जी बोले, कमंडलीक नामक देश में दुशासन नाम का राजा था। दुशासन नाम का राजा था। एक राजा किसी और देश का था। उन्होंने आपस में शर्त बटी कि हाथी लड़ाएं और जिसका हाथी जीते सो अमुक धन देवे। तब दूसरे राजा का हाथी जीता। जय श्री कृष्ण। दुशासन का हारा। कुछ ही दिन बीते वह हाथी मर गया। तब राजा को बड़ी चिंता हुई कि एक तो दिव्य गया, दूसरे हाथी मरा, तीसरे लोगों की हंसी। इससे चिंता भई। उसी चिंता में राजा मर गया। तब यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने कहा, यह हाथी के मोह में मरा है, अतः इसको हाथी की योनि देवे। ये आप जान ले, मरते समय जो अपनी इच्छा होगी, जे में मन होगा तो अपन वो ही बनेगी। धर्मराज ने कहा, यह हाथी के मोह में मरा है, अतः इसको हाथी की योनि देवो। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन संकल्पद्वीप में जाकर हाथी हुआ। वहाँ पर राजा के बहुत हाथी थे, जिनके वह भी था। उसे पिछले जन्म की याद थी। मन में बारंबार यही पछताता रहा कि मैं पिछले जन्म में राजा का अब हाथी हुआ हूँ। बहुत रुदन करे, खावे पीवे कुछ नहीं। इतने में एक साधु आया और उसने राजा को एक श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा, हे संत जी, कुछ मांगो। उसने कहा, और सब कुछ मेरे पास है, किंतु एक हाथी नहीं है। राजा ने वह सुनकर वही हाथी दे दिया। ब्राह्मण ने उसे अपने घर में लाया, हाथी को दाना दिया, वह नहीं खावे, पानी भी नहीं पीवे। रुदन कर मन में सोचे, कोई भी ऐसा होवे जो मुझे इस योनि से छुड़ावे। तब उस साधु ने महावत को
बुलाकर पूछा कि इस हाथी को क्या दुख है जो कुछ खाता पीता नहीं। महाभारत ने देखकर कहा कुछ रोग नहीं है। तब जय श्री राधे। जब साधु ने राजा से कहा हाथी खाता पीता कुछ नहीं, खड़ा खड़ा रोदन करता है, यह सुनकर राजा स्वयं देखने को आया। राजा ने अच्छे अच्छे वैद्य तथा महावत बुलाए और उनको हाथी दिखाया। उन्होंने देखकर कहा हे राजन, इसको कोई मानसिक दुख है, देह का कोई दुख नहीं। तब राजा ने कहा हे हाथी, तू ही बोलकर कह सुने क्या दुख है। परमात्मा की शक्ति से मनुष्यों की बोली में हाथी ने कहा हे राजन, तू बड़ा सर्वज्ञ है और यह विपिन भी बुद्धिमान है। इसके घर का अन्न वही खावे जो बड़ा धर्मात्मा हो, मुझे क्या मिले। तब साधु ने कहा हे राजा, अपने हाथी फेर लो। राजा ने कहा दान दिया हुआ मैं नहीं फेरता, यह हाथी मरे चाहे जीवे। तब हाथी बोला हे संत, तू मत घबरा, तेरे घर में कोई गीता की पोथी तो है, उसे 7वें अध्याय का पाठ सुना दे। तब उस साधु ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी, 7वें अध्याय का पाठ सुनते ही हाथी की देह छूटी, देवदेही पाई। स्वर्ग से विमान आया जिस पर चढ़कर वह बोला हे राजन, तू धन्य है, तेरी कृपा से मैं इस अधम देह से छूटा हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सभी भक्तों ने 7वें अध्याय का महत्व सुना, 7वें अध्याय का उत्तर भी सुना, तो इसमें बहुत उद्धार है। मन कर्म वचन से सुने। सभी भक्तों को राधे राधे। कुछ गलती जल्दी हो तो भक्तों क्षमा करें, अज्ञान में हो जाए तो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।